दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, आखिर क्यों फेल और बदनाम होती जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग? आज इसी टॉपिक पर हम आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे, खासकर उन लोगों से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति निगेटिव हो चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को धोखाधड़ी का बिजनेस कहने या समझने लगे हैं। दोस्तों, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जिसको जैसा मिलता है वो वैसा ही अनुभव करता है और वैसा ही लोगों के साथ शेयर करता है। मगर ये बात बिल्कुल गलत है कि नेटवर्क या नेटवर्क मार्केटिंग लूटपाट का या धोखाधड़ी का धंधा हो गया है। न तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत है और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। अगर कहीं गलत हो रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग और उसके सिस्टम में घुसे हुए कुछ लोग गलत कर रहे हैं। इस सिस्टम में घुसे हुए कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में किसी नए बंदे को लाया जाता है तो वहाँ पर लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो नया बंदा उन लोगों की बातें सुन के उनकी इनकम के बारे में जानकर और ये जानकर कि वो लोग नेटवर्किंग करने से पहले या उस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे और उनकी क्या पोजीशन थी और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनकी क्या पोजीशन हो गई है, जानकर मोटिवेट हो जाता है और इस कल्पना और सोच में डूब जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उसकी लाइफ में भी नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए लोगों के जैसी उनकी लाइफ भी हो जाएगी और वो भी ज़िंदगी के मज़े ले पाएंगे। उसके पास भी वो सारी सुविधाएं होंगी जो सारे नेटवर्कर के पास हैं और वो बंदा यही सोचकर उसके पास पैसे न होते हुए भी किसी तरह से अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों से पैसे का जुगाड़ करके इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, इस बिजनेस का हिस्सा बनता है और इस ज्वाइनिंग के बाद ही वो होता है जो नहीं होना चाहिए। शुरुआती दिनों के 15-20 दिन या 1-2 महीने तो सब कुछ सही रहता है। नए बंदे को नेटवर्किंग सिस्टम की जानकारी और सपोर्ट भी मिलता है, मगर धीरे धीरे लोग उस पर प्रेशर ज़्यादा और सपोर्ट कम करना शुरू कर देते हैं और किसी नए बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए ढूंढने लगते हैं और अगर कोई बंदा उस बंदे के सीनियर से डायरेक्ट बात करना चाहे तो लोग उसे बात भी नहीं करने देते, जिससे उस बंदे के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और कुछ नेटवर्कर तो ऐसे भी हैं जो नए बंदों को उनका प्रोडक्ट भी उन्हें जल्दी नहीं देते और प्रोडक्ट की बात करने पर तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देते हैं और बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को धोखाधड़ी का धंधा समझकर डिमोटिवेट होकर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता है और उसे जो भी मिलता है
सबको यही कहता फिरता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, उसमें सबके सब लुटेरे भरे पड़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं बल्कि लोगों को लूटने का धंधा है। दोस्तों, यही है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग में घुसे हुए कुछ लोगों की, जो अपने फायदे और अपनी सुविधा के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है, बुरे हैं तो इस बिजनेस में आए हुए कुछ लोग, जो अपनी सुविधा और अपने फायदे के अनुसार नए और भोले भाले मजबूर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और अभी तक खेल रहे हैं, और सारी गलतियां उस नए ज्वाइनर को देते हैं कि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया। वरना सोचो दोस्तों, जो इंसान लाखों करोड़ों अरबों रुपए की लागत लगा के प्लानिंग करके बिजनेस चलाएगा, वो इतना तो समझ रखेगा ही कि उसका बिजनेस धोखाधड़ी की बुनियाद पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। उसे उसके बिजनेस को चलाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी के बेस पर काम करना होगा, और वो करेंगे भी। तो दोस्तों, यही है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें घुसे हुए ज्वाइन हुए कुछ ऐसे लोगों की, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस रवैये से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो जाएगा। सेमिनार में, मीटिंग में लोग भले ही बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बोल वचन करते हैं, मगर सेमिनार से बाहर आते ही अपनी असली औकात में आ जाते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको चाहे जितनी अच्छी सोसाइटी में लाकर बैठा दो, मगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। उनका तो नियम ही यही होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उन्हें किसी के फायदे, नुकसान और भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता, और ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में घुसकर नेटवर्क मार्केटिंग को फेल और बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि घर का मुखिया सही है मगर घर के बाकी सदस्य सही नहीं हैं, तो लोग घर के सदस्यों को नहीं, घर के मुखिया को ही बदनाम करते हैं। ठीक यही हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आए कुछ लोग बुरे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट हमें लिख भेजिएगा। दोस्तों, आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते आपको एक बार फिर से साजन का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।